ठीक है। ठीक। हाँ, बात सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाह व सुन्नती औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी दीनी और ईमानी माएँ और बहनें, अल्लाह ताला का इस बात पर हम सब मिलकर शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह ताला ने हम सब को दीन की निस्बत पर जमा फरमाया। दीन की बात सुनने की और समझने की अल्लाह ताला ने हम सब को तौफीक अता फरमाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, अल्लाह ताला का ये इरशाद है कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाते हैं तो उसको दीन के समझने की तौफीक अता फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला ने हम सब के साथ भलाई का इरादा फरमाया तो हम सब को दीन के समझने के लिए तौफीक अता फरमाई। फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। तो अल्लाह ताला जब हमें नवाजने का इरादा करता है तो अपने दीन को समझने की तौफीक देता है। तो हमें दीन की मजलिस में बैठने की तौफीक मिली, दीन को सुनने की समझने की तौफीक मिली, तो ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है। ये इसी तरह है कि जिस तरह दुनिया में इंसान कहीं का सफ़र कर रहा हो और वो पैदल चल रहा हो और कोई उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर उसकी मंजिल तक छोड़ दे या बस स्टॉप तक छोड़ दे, तो उसका कितना शुक्रगुज़ार और एहसानमंद होता है कि इसने हमें जो है अपने मंजिल तक छोड़ दिया है या मंजिल की बस जहाँ मिलेगी वहाँ तक इसने छोड़ दिया है, तो उसका शुक्रगुज़ार हम लोग हो जाते हैं। इसी तरह हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हम सब के लिए दीन को सीखने का मौका इनायत फरमाया। ये यकीनन अल्लाह ही का फ़ज़ल है, अल्लाह ही का करम है, वरना दुनिया में और दुनिया की इस मौजूदा सूरत हाल में कि जहाँ पर हर इंसान दुनिया के लिए मेहनत कर रहा है, दुनिया के लिए कोशिशें कर रहा है और दुनिया के लिए अपने आप को लगाए हुए है, किसी के पास थोड़ा सा भी वक्त नहीं है। दुनिया में इस कदर इंसान मशगूल हो गया कि वो अल्लाह को बिल्कुल भूल ही गया। अल्लाह ताला ने दुनिया का जो निज़ाम रखा है उस निज़ाम के तहत अल्लाह ताला का ज़ाब्ता ये है कि अल्लाह ताला अपने फर्माबरदार बंदों को आज़माता है और आज़माने के लिए मुसीबतें भेजता है, परेशानियां भेजता है, और जो नाफरमान बंदे हैं उनके पास अल्लाह ताला खुशहाली भेजता है। उनको अल्लाह ताला दुनियावी दौलत, दुनियावी शान व शौकत उनको देता है। और इस निज़ाम और इस ज़ाब्ते का असल मकसद अल्लाह ताला का ये है कि जो नाफरमान हैं, जो काफिरीन हैं, वो अल्लाह की नेमतों में इस तरह मशगूल हो जाएं, इस तरह मशगूल हो जाएं कि कभी अल्लाह की तरफ लौटने का ख्याल भी उनको ना आए। और जो फरमा बरदार हैं, जो ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह ताला उनके पास मुसीबतें भेजता है, परेशानियां भेजता है, और ये सब इसलिए है कि मेरे बंदे मुझे याद करते रहें, मेरी तरफ रुजू करते रहें, लौटते रहें। तो अल्लाह ताला इस ताल्लुक़ से कुरान करीम में एक बहुत जामे बात इरशाद कि हम उनको दुनिया की फतूहात, दुनिया की सरूवत, दुनिया की मालदारी, दुनिया की तलब और दुनिया की चीज़ें इतनी अता करते हैं कि वो उसी में लग जाते हैं और बल्ला यशउरून, और इस तरह से वो दुनिया ही के होकर रह जाते हैं और अल्लाह का कभी ख्याल भी उनको नहीं आता।
तो ये कितना बड़ा एहसान है हम लोगों का कि अल्लाह ताला ने मुसीबतें भेजकर, परेशानी भेजकर, या अल्लाह ताला ने एक एहसास दिल में पैदा करके हमें जो है दीनदार मुसलमान घराने में बनाकर उसके समझने की तौफीक अता फरमा दी। अल्लाह ताला के इस निज़ाम को बयान करते हुए और इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों को अपनी तरफ बुलाने के लिए आजमाइशें भेजते हैं। तो जब किसी भी बंदे के पास, मुसलमान मर्द हो या औरत हो, अगर उसके पास कोई मुसीबत आ रही है, उसको कोई परेशानी आ रही है, तो वो सबसे पहले उस परेशानी की निस्बत अल्लाह की तरफ करे कि ये परेशानी मेरे अल्लाह की तरफ से है और ये इसलिए है कि अल्लाह ताला मुझे आजमाना चाहता है, मेरा इम्तिहान लेना चाहता है। और जब वो बंदा अपनी परेशानी की निस्बत अल्लाह की तरफ कर देता है तो फिर अल्लाह ताला उस परेशानी को जल्दी ही दूर भी कर देते हैं। और फिर इस बात के नतीजे में, इस एहसास के नतीजे में अल्लाह ताला उसको तौबा की तौफीक अता फरमाते हैं। और हदीस में है कि जब बंदा तौबा कर लेता है तो वो गुनाहों से बिल्कुल साफ़ हो जाता है। अत्ताइबु मिनद्दम्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं। बाज़ दफ़ा इंसान सच्ची पक्की तौबा करके वो अल्लाह ताला का ऐसा नेक बंदा हो जाता है जैसा कि उस दिन था जिस दिन उसकी माँ ने उसको जना था, बिल्कुल गुनाहों से साफ़ हो जाता है। और गुनाह से अल्लाह ताला से माफ़ी जब बंदा मांगता है तो अल्लाह ताला को ये अदा उसकी सबसे ज़्यादा पसंद आती है। और इंसान आमाल करता रहे और नमाज़ें पढ़ता रहे, कुरान पढ़ता रहे, यकीनन उसको सवाब मिलेगा। लेकिन उसने जो गुनाह किए हैं उन गुनाहों पर उसको शर्मिंदगी नहीं हो रही है, उन गुनाहों का एहसास उसको नहीं हो रहा है, तो अल्लाह ताला को उसकी इबादतें पसंद नहीं आती। इसलिए कि वो इबादत तो कर रहा है, आमाल तो कर रहा है, लेकिन उससे जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों का एहसास उसको नहीं है, तो अल्लाह ताला उसकी इबादत को भी पसंद नहीं करते। और बंदा जब गुनाहों से तौबा करता है, अपनी गलतियों का एहसास करता है, अपने गुनाहों का एहसास करता है और अल्लाह से माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों से कई गुना ज़्यादा रहमत के साथ और मगफिरत के साथ और अपनी आली वसात और आली मर्तबे, आली शान के साथ जो है उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं और हर तरह की नेमत से उसको नवाजते हैं। हज्जाज बिन यूसुफ जो बहुत बड़ा जालिम गुजरा है दुनिया में, जब से दुनिया बनी है, जब से लेकर अभी तक और अब से क़यामत तक, इतना बड़ा जालिम ना कोई आया है ना कोई आएगा। हज्जाज बिन यूसुफ ने 1 लाख, कितने, 1 लाख इंसानों का कत्ल अपनी तलवार से किया था। 1 लाख इंसानों का कत्ल अपनी खुद की तलवार से किया था। और वो किसी छोटे मोटे इंसान को नहीं मारता था, वो बड़े खतरनाक लोगों को मारता था। यानी जो इलाके के जिम्मेदार होते थे, सर्वे सर्वा हुआ करते थे, उनको मारता था और आम लोगों को उसकी फौज मारती थी। तो उसकी तलवार से कत्ल होने वाले 1 लाख लोग हैं। तो उसके हुक्म से जो लोग कत्ल हुए होंगे उनकी तो तादाद आज तक कोई लिख ही नहीं पाया है। बेशुमार तादाद थी जिनको उसके हुक्म पर कत्ल किया गया। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया जब से बनी है, अब जब से लेकर अभी तक और अब से क़यामत तक इतना बड़ा कोई मुनाफिक नहीं आया। अगर दुनिया के सारे मुनाफिकों को एक पड़ले में रख दिया जाए और दूसरे पड़ले में हज्जाज बिन यूसुफ को बिठा दिया जाए तो हज्जाज बिन यूसुफ वाला पड़ला झुक जाएगा। ये एक मुनाफिक दुनिया के सारे मुनाफिकों पे भारी है, इतना बड़ा जालिम आदमी था ये। जब ये मरा, मरने से पहले इसको कैंसर हो गया था, जब ये मरा तो इसकी कैद खाने में 50,000 लोग कैद थे, 50,000 मर्द कैद थे और 30,000 औरतें कैद थी। 30,000 औरतें इसके कैद खाने में थी और 50,000 आदमी कैद थे। इतना बड़ा जालिम था। मरा तो कैंसर हो गया था इसको, पेट का कैंसर, और अल्लाह वालों की बद्दुआएं थी। हज़रत सईद इब्न जुबैर रहमतुल्लाह अलैह की बद्दुआएं थी, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको बड़ा तड़पा के मारा। तो जब ये मर रहा था, कैंसर का मर्ज था इसको, तो पहले के ज़माने में कोई एक्सरे वगैरह तो होते नहीं थे। इसको बहुत ज़्यादा ठंड लगा करती थी और ठंड लगती थी तो ये आग में तापता था, आग से गर्मी हासिल करता था। तो जब आग के पास बैठता था तो अपने हाथ आग में रख देता था, लेकिन इसकी सर्दी दूर नहीं होती थी।
यहाँ तक कि उस आग की गर्मी से इसका बदन जलने लगता था, यहाँ तक कि खाल जल जाती थी लेकिन उसकी सर्दी खत्म नहीं होती थी। इतना खतरनाक मर्ज उसको लग गया था। उसको एहसास हो गया कि अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया में सजा दे दी। दुनिया वाले उसके बारे में तरह तरह के गुमान कर रहे थे, तरह तरह के गुमान। और वो हज्जाज बिन यूसुफ अल्लाह ताला की तरफ दोनों हाथ उठाकर ये कह रहा था कि अल्लाह ताला मैंने बहुत ज्यादा गुनाह किए, बहुत ज्यादा जुल्म किए, और दुनिया वाले ये कह रहे हैं कि हज्जाज को अल्लाह माफ नहीं करेगा। ए अल्लाह, लेकिन मैं जानता हूं तेरी रहमत और तेरी मगफिरत हर चीज से बड़ी है। तेरी रहमत और मगफिरत से बड़ी कोई चीज है ही नहीं। ये अल्लाह, दुनिया वाले तो कह रहे हैं कि तू मुझे माफ नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह मैं सच्चे दिल से तुझसे माफी मांग रहा हूं, मुझे माफ कर दे। ए अल्लाह, मैं सच्चे दिल से माफी मांग रहा हूं, मुझे माफ कर दे। भाइयों जरा गौर करो, मेरी माएँ बहनें जरा गौर करें कि अगर कोई हम लोगों के सामने इस तरह का मामला हो तो हम किसी को माफ नहीं करते, लेकिन अल्लाह जो 70 माओं से ज्यादा, और ये भी जो है सिर्फ उसकी ज्यादती को बताने के लिए है कि अल्लाह 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, बल्कि इसका असल मतलब ये है कि अल्लाह बेइंतहा मोहब्बत करता है अपने बंदों से। इतनी मोहब्बत कि अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत कोई अपने बंदों से करता ही नहीं है। बीच में ये बात जिक्र कर रहा हूं ताकि उस बात की अहमियत समझ में आ जाए। तो क्या आप देखें कि अल्लाह ताला की मोहब्बत ये है कि बच्चा माँ के पेट में होता है तो अल्लाह उसको खून की ग़िज़ा की ज़रूरत है, उसके अल्लाह खून की ग़िज़ा उसके पेट तक पहुँचा रहा है। और जब बच्चे को अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया, अब देखो इंसान रोज़ी के लिए, रिस्क के लिए, दुनिया कमाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो अल्लाह ताला कितनी मोहब्बत करते हैं कि इंसान के पैदा होने से पहले माँ की छाती में अल्लाह ने दूध उतार दिया। अभी बच्चा रोटी नहीं खा सकता था, कड़क ग़िज़ा नहीं खा सकता था, इसलिए उसको दूध की ज़रूरत थी, तो अल्लाह ने उसके लिए माँ की छाती में दूध की ग़िज़ा रख दी। कितना बड़ा है अल्लाह, जो रज़्ज़ाक़ है, अपने बंदों से मोहब्बत कर रहा है। दूध की ज़रूरत है, अल्लाह उसको दूध पिला रहा है। ये अल्लाह की मोहब्बत है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा चलने फिरने लगा, तो माँ बाप के दिलों में, रिश्तेदारों के दिलों में, यहाँ तक के मेले पड़ोस वालों के दिलों में छोटे से बच्चों की मोहब्बत डाल दी कि छोटे बच्चे पर कोई जुल्म नहीं करता, सब उनको जो है प्यार करते हैं, लाड से रखते हैं। यहाँ तक कि किसी कपड़ों में पेशाब करते तो वो कपड़े खुद अपने हाथ से धो लेता है, लेकिन बच्चे से कुछ नहीं कहता। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने बच्चे को तमाचा मार दिया। कितनी शफकत ये अल्लाह ने डाली है इंसानों के दिलों में, ये शफकत अल्लाह की तरफ से दी हुई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब वही बच्चा जिसको अल्लाह ने माँ के पेट में खून की ग़िज़ा दी और माँ की गोद में अल्लाह ने दूध, उसको ताज़ा ताज़ा दूध रोज़ पिलाया, और जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो अल्लाह ने उसके लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दी, तो कोई बिस्कुट दिला रहा है, कोई चीज़ दिला रहा है, कोई क्या दिला रहा है, सब उसका ख्याल रख रहे हैं। जब यही इंसान, यही बच्चा, यही बच्ची जब बड़ी हुई, अक्ल वाली हुई, समझ बूझ वाली हुई, तो ये अल्लाह को भूल गई, अल्लाह के एहसान को फरामोश कर दिया कि मेरा अल्लाह मुझे जो है दूध पिलाता था, मेरा अल्लाह सारी ज़रूरतों का ख्याल रखता था, हर चीज़ का अल्लाह ताला ख्याल रखता था। तो कितनी मोहब्बत करने वाला, इतनी मोहब्बत करने वाला कि जब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी अल्लाह हमारी ज़रूरत के हिसाब से वो चीज़ हमें अता फरमाएगा। अब अल्लाह ही जानता है कि हमारे लिए मुसीबत बेहतर है या हमारे लिए खुशहाली बेहतर है। अगर हमारे लिए मुसीबत बेहतर होगी तो अल्लाह हमें मुसीबत देगा, और देने का मकसद ये है कि मेरे बंदे मेरी तरफ लौट आएँ। इसलिए कि बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ है, बल्कि दुनिया में ज़्यादातर ऐसा होता है कि अल्लाह को याद करने वाले, नमाज़ पढ़ने वाले, ज़िक्र तिलावत करने वाले, जब अल्लाह ताला ने थोड़ी सी दौलत दे दी तो वो अल्लाह को भूल गए और गुनाहों में लग गए, नाफरमान बन गए। तो अल्लाह ताला किसी को मुसीबत देता है तो उसकी ज़रूरत के हिसाब से देता है। ज़रूरत क्या है कि उसको अल्लाह की तरफ लौटने के लिए, अल्लाह अपनी तरफ बुलाने के लिए उसको ये हालात दे रहा है। और किसी को खुशहाली दे रहा है तो अल्लाह ताला इसलिए दे रहा है कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। और किसी को खुशहाली दी है, दौलत दी है, माल दिया है, इज्जत दी है, शान और शौकत दी है, उसके बाद भी वो अल्लाह को याद नहीं कर रहा है, अल्लाह की फरमा बरदारी नहीं कर रहा है, नाफरमानी पर उतरा है, तो ये समझ लीजिए कि अल्लाह ताला उसको खुशहाल रखकर, उसको माल देकर, इज्जत देकर अपने से दूर करना चाहते हैं।
जिस तरह हम ज़मीन में जायदाद में से किसी को बेदखल करना चाहें तो थोड़ा बहुत देकर उसको कह देते हैं भाग यहाँ से निकल आओ, होता ना दुनिया में ऐसा। तो ऐसे ही अल्लाह ने उसको थोड़ा बहुत माल देकर बेदखल कर दिया। बेदखल किस चीज़ से किया है? बेदखल कर दिया अपनी जन्नत से, आखिरत की नेमतों से बेदखल कर दिया कि दुनिया के चंद रोज़ा मज़े हैं उड़ा लो, आखिरत में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। भाइयों बहनों, बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में इम्तिहान के लिए पहुँचाया है। तो ये बात मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि हम गौर करें, अल्लाह रहमत और शफ़क़त के साथ अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होता है, जबकि बंदे अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं। आज हम लोग अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं हैं, हम खेती बाड़ी की तरफ मुतवज्जे हैं, हम दुनिया के कामों की तरफ मुतवज्जे हैं। तो अल्लाह ताला ने अपनी तवज्जो हमारी तरफ से हटा ली। तो हज्जाज बिन यूसुफ इतना बड़ा जालिम और गुनहगार आखिरी वक्त में कह रहा है कि अल्लाह तू तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला अपने बंदों से। मैंने बहुत सारे लोगों को कत्ल किया, बहुत सारे लोगों को कत्ल करवाया, कई लोगों पर जुल्म किया, उनके खाने बंद कर दिए, उनका गल्ला बंद कर दिया, उन पर बेजा टैक्स लगाया, उनको जो है बेमौत मैंने उनको मारा और मरवाया। ऐसा बड़ा जालिम हूँ मैं, लेकिन अल्लाह मुझसे सब गलतियाँ हुई हैं, लेकिन मुझे अब एहसास हो गया है कि मैंने सब गलतियाँ की, मुझे माफ़ कर दे। वो ये कह रहा था कि अल्लाह दुनिया वाले समझ रहे हैं कि तू मुझे माफ़ नहीं करेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि तेरी रहमत हर चीज़ से बड़ी है। अल्लाह मैं सच्चे दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दे। ये जुमला उसके मुंह से निकला और उसकी मौत हो गई। उस वक्त के जो खलीफा आदिल थे हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं बड़ी काबिल रश्क मौत है वो, बड़ी काबिल रश्क मौत है वो। मतलब इसका यही है कि अल्लाह ऐसी मौत मुझे भी नसीब करे। दुनिया में उसकी ज़िंदगी गुजरी गुनाहों में, गलत कामों में, लेकिन मर रहा है तो वक्त के खलीफा आदिल, जिनकी खिलाफत को खिलाफत राशिदा से ताबीर किया है बाज़ उलमा ने, बल्कि अक्सर उलमा ने, कि इनके ज़माने को भी खिलाफत राशिदा में शामिल किया जाए। खलीफा आदिल थे, बड़े मुत्तकी परहेजगार खलीफा थे, मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन थे। वो हज्जाज बिन यूसुफ की मौत पर रश्क कर रहे हैं। कब भाइयों? जब अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गए। तो ये देखें कि अल्लाह ताला मुतवज्जे होता है अपने बंदों की तरफ, जबकि बंदे अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं। आज हम लोग अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं हैं, तो अल्लाह ने अपनी तवज्जो हटा ली। और ये वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आज दुनिया के, मैं हमारे मुल्क के नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया के उलमा ये कह रहे हैं कि अगर हमारी माएँ बहनें इस दीन की फ़िक्र को अपने सर पर अपने ओढ़ने की तरह ओढ़ लें, अपने बिछोने की तरह इसको बिछा लें, यानी इस दीन की फ़िक्र को अपना मकसद बना लें, अपना नस्बुल ऐन बना लें, तो हर दौर में इनकलाब की अलग अलग शक्लें हुआ करती हैं। हर दौर में इनकलाब यानी तब्दीली, कन्वर्जन, परिवर्तन, उसकी एक शक्ल हुआ करती है। इस दौर में इनकलाब की शक्ल अगर है तो वो औरतों के ज़रिए तय होगी, मस्तूरात के ज़रिए तय होगी, हमारी माओं के ज़रिए तय होगी, हमारी बहनों के ज़रिए तय होगी। अगर हमारी माओं और बहनों ने ये तय कर लिया कि हमें जो है अल्लाह से रुजू करना है, अल्लाह की तरफ जो है अपने सारे मामले रखना है, तो दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। इसलिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुनिया में आप तशरीफ़ लाए तो बहुत ही ख़तरनाक माहौल था, बहुत ही ख़तरनाक दौर था। जब नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे उस वक्त दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। औरतों को विरासतों के अंदर तकसीम किया जाता था, औरतों को गिरी पड़ी चीज़ समझा जाता था। औरत नाम होना ही जो है एक बदनुमा दाग था इस दुनिया में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को समझाया कि लोगों, ये औरत अगर माँ के रूप में है तो इसके कदमों तले जन्नत है, अगर ये बहन के रूप में है और बेटी के रूप में है, और अगर तुमने इसकी आखिरत की फ़िक्र कर ली, इसकी सही तरबियत की, इसकी सही परवरिश की, तो अल्लाह ताला जो है तुम्हें जन्नत वाजिब तुम्हारे लिए। और अगर इनकी फ़िक्र नहीं की तो एक औरत 4 मर्दों को जहन्नुम में लेकर जाएगी। ज़रा गौर करने की ज़रूरत है कि अगर दुनिया में कोई हमारे बेटे को या हमारे भाई को या हमारे शोहर को अगर कोई तकलीफ़ आ जाए तो हमारी माएँ बहनें तड़प उठती हैं।
आखिरत में हम लोगों की वजह से, यानी हम मस्तूरात की वजह से, आप लोगों की वजह से, एक औरत वो माँ हो या बेटी हो या बहन हो या बीवी हो, एक औरत 4 मर्दों को जहन्नुम में लेकर जाएगी। किस तरह लेकर जाएगी कि अगर बाप ने अपनी बेटी की सही तरबियत नहीं की तो बेटी कहेगी कि अल्लाह मेरे अब्बा ने सही तरबियत नहीं की, इसको जहन्नुम में पहुंचाओ। और अगर बाप ने तरबियत की तो उसको जन्नत मिल जाएगी। उसके बाद आएगा भाई का नंबर कि अल्लाह मेरा भाई था, इसने मेरी सही तरबियत नहीं की, भाई को जहन्नुम में पहुंचा देगी। उसके बाद बेटे का नंबर आएगा, शोहर का नंबर आएगा कि अल्लाह मेरे शोहर ने मेरी दीनी तरबियत नहीं की, शोहर को भी जहन्नुम में पहुंचा देगी। तो बेटे का नंबर आएगा कि अल्लाह मेरे बेटे ने भी मेरी दीन की फिक्र नहीं की, तो बेटे को भी जहन्नुम में पहुंचा देगी। इसलिए कि आखिरत का मंजर बड़ा खतरनाक और हौलनाक मंजर होगा, बड़ा भयानक मंजर होगा। वहां पर हर इंसान को अपनी अपनी पड़ी होगी। तो हम गौर करें, दुनिया में हमारे भाई को या हमारे बाप को या हमारे शोहर को या हमारे बेटे को कोई तकलीफ आ जाए तो किस तरह तड़प उठते हैं हम आखिरत का मंजर हमारे सामने रखें और तड़प उठें कि क्या होगा हमारे भाई का, हमारे बेटे का, हमारे शोहर का, हमारे अब्बा का आखिरत में। ये सोचकर हम दीन की तरफ आ जाएं। अगर आप दीन की तरफ नहीं आई तो आपकी वजह से ये 4 लोग जहन्नुम में जाएंगे। इसलिए इसमें मर्दों को भी समझने की ज़रूरत है, मस्तूरात को भी समझने की ज़रूरत है। और जब मर्दों ने इस काम को अपना मकसद बना लिया तो फिर अल्लाह ताला ने जो बड़ी बड़ी शख्सियतें इस दुनिया में गुजरी हैं, सारी शख्सियतों के पीछे, बल्कि अक्सर शख्सियतों के पीछे औरतों का हाथ है और औरतों में माओं का हाथ है। आपने सुना होगा सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने बैतुल मक़दिस को फतह किया, जब वो बैतुल मक़दिस फतह करने के लिए गए, ये वाक़या मैं आपसे, आप मर्दों से और तमाम मस्तूरात से दरख्वास्त है कि इस वाक़े को बड़ा गौर से सुने कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जो इस्लामी सिपह सालार थे और अल्लाह ताला ने बड़ी हिम्मत और हौसला आपको अता फरमाया था, साथ में बहुत तक़वे वाले थे, बहुत परहेजगार शख्स थे। बैतुल मक़दिस यानी जो मस्जिद अक्सा है उसको फतह करने के लिए जब गए हैं तो शिकस्त हो रही है, बार बार शिकस्त हो रही है, हार नहीं रहे, हिम्मत नहीं हार रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन शिकस्त हो जा रही है बार बार। वालिदा को बताया सारा मामला कि अम्मा कुछ 2-4 दिन से हम जाते हैं, वो सारी तैयारी के साथ जाते हैं, लेकिन हमें यहूदी जीत जाते हैं, हम हार जाते हैं, यहूदी हमें शिकस्त दे देते हैं। तो वालिदा ने कहा बेटा तू तो आज बता रहा है, मुझे आज से 3 दिन पहले से पता चल गया है कि तुझे शिकस्त हो रही है। इसलिए कि हमारे यहाँ पर 100 औरतें रोजाना तहज्जुद में जमा हो जाती थी। क्या कह रही उनकी वालिदा कि 100 औरतें रोजाना तहज्जुद की नमाज में हमारे घर में जमा हो जाती थी, और अभी कुछ दिनों से कभी 50 आ रही हैं, तो कभी 70 आ रही हैं, तो कभी 60, तो कभी 40। ये हालात हैं 3-4 दिन से। तो मैं समझ गई कि अल्लाह ताला की मदद उठ गई है। मैं समझ गई थी कि अल्लाह नाराज हो गया है। जब अल्लाह नाराज होता है तो इबादत से हटा देता है। लेकिन उन्होंने एक जुमला कहा कि बेटा हिम्मत मत हार, हिम्मत मत हारना, तू दीन के काम के लिए जा रहा है, इंशाअल्लाह तुझे फतेह मिलेगी। माँ ने जो है मुसल्ला बिछाया, अल्लाह से जो है दुआ मांगने लग गई। जो मस्तूरात थी उनको साथ में लिया, वो भी दुआएं मांगने लगी। बैतुल मक़दिस फतह हो गई। बैतुल मक़दिस का फतह होना मुसलमानों की बहुत बड़ी कामयाबी थी, इसलिए कि क़िबला अव्वल तो वही था। तो माओं की दुआओं ने, आप मस्तूरात की दुआओं ने जो है बड़े बड़े मुजाहिद पैदा किए हैं और बड़े बड़े लश्कर जो है फतह किए। माओं की दुआओं से, मस्तूरात की दुआओं से अल्लाह ताला ने दुनिया का नक्शा बदल दिया है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता था? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को हम सब जानते हैं, लेकिन वो इतने बड़े बने कैसे? कोई आलिम नहीं थे, कोई मुफ्ती नहीं थे। वो बरतानिया के अंदर कैम्ब्रिज में पढ़ते थे। बरतानिया आप जानते हैं जो अंग्रेज़ों का अड्डा है, और अंग्रेज़ तो मुसलमानों के सख्त दुश्मन है। और उस ज़माने की बात है जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग छिड़ी हुई थी। उस दौर में अल्लामा इकबाल बरतानिया के अंदर पढ़ते थे, कैम्ब्रिज के अंदर। तो वो कैसे वहाँ से जो है अपने ईमान को बचा कर ले आए।
उसका वाक़या मैं आपको मुख्तसर अल्फाज में सुनाऊं कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद थे वो थे तो मालदार आदमी, लेकिन सूदी कारोबार करते थे, सूदी कारोबार करते थे। और वालिदा उनकी बहुत नेक थी। उनकी जो वालिदा थी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बहुत नेक वालिदा थी। उन्होंने अपने शौहर से कहा कि तुम्हारा जो पैसा है, जो आमदनी है, वो हराम कमाई की है और मेरे को भी हराम खाना पड़ता है, लेकिन मेरे बच्चे को मैं अपनी छाती का दूध नहीं पिलाऊंगी, इसलिए कि तुम हराम कमाई का पैसा लेकर आते हो और वही मैं खाती हूँ, तो मेरी छाती में जो दूध आ रहा है ये हराम कमाई का, ये मैं अपने बच्चे को नहीं पिलाऊंगी। फिर क्या किया, उनके जो माँ बाप ने जो शादी के मौके पर जो जेवरात दिए थे सब बेच दिए, और जेवरात बेचकर जो है एक बकरी खरीदी। बकरी का दूध वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को पिलाती थी। जब शौहर ने ये हिम्मत देखी, ये हौसला देखा अपनी बीवी का, तो फिर गुनाहों से तौबा कर ली। फिर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की इस तरह से परवरिश हुई, बकरी का दूध पीकर बड़े हुए हैं, शौहर को हिदायत मिल रही है। और अल्लामा इकबाल बरतानिया के अंदर अंग्रेज जो मुसलमानों के सख्त दुश्मन हैं, उनके स्कूल में पढ़ने के बाद वो ईमानी शोला लेकर हिंदुस्तान आते हैं कि मुसलमानों के मुर्दा दिलों में जिंदा रूह फूंक देते हैं, आज़ादी का जो है जज्बा पैदा कर देते हैं, मुसलमानों में जो है दीनी हमीयत का जज्बा पैदा कर देते हैं। अल्लामा इकबाल के अशआर हर मैदान में तालीम पर, सियासत पर और इमामत पर, खिताबत पर और दीनदारी पर, बेदार मगजी पर और हिम्मत और हौसले पर, हर लाइन में, हर शोबे में आपके अशआर हैं। बाज़ लोगों ने कहा कि कुरान की तशरीह उन्होंने अपने अशआर में कर दी। सोचो आप, लेकिन इस लायक बने कैसे? माँ के जज्बे की वजह से, माँ की कुर्बानी की वजह से अल्लामा इकबाल इस लायक बने। एक और वाक़या जो आपने सुना होगा कि फारूक रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बीवी थी सालेहा, बीवी का नाम था सालेहा और शौहर का नाम था फर्रुख भी कहते हैं उनको। उनकी शादी हुई, शादी के 3 महीने बाद जिहाद का ऐलान हो गया। 3 महीने बाद जिहाद का ऐलान हो गया। बीवी से कहा कि जिहाद का ऐलान हो गया है, मैं जा रहा हूँ। और सच्ची मोहब्बत करने वाले दोनों मियाँ बीवी, इनका कोई नहीं इसके अलावा। कहा कि मैं जा रहा हूँ जिहाद के लिए, और ये 30,000 दीनार हैं। 30,000 दीनार, 30,000 दीनार, सोने के सिक्के को दीनार कहते हैं। ये 30,000 दीनार है, मैं जिहाद में जा रहा हूँ, ये मेरी अमानत है, संभाल के रखना। चले गए जिहाद में। बीवी ने इंतज़ार करा, नहीं आया। 1 साल, 2 साल, 4 साल गुजर गए। फिर उनको मायूस हो गई कि अब मेरे शौहर नहीं आएंगे, शायद कि वो जिहाद में शहीद हो गए। फिर क्या हुआ? उसके बाद 27 साल बाद लौट कर आए। कितने साल? 27 साल बाद लौट कर आए और घर में आए और नमाज का वक्त हो रहा था। वो पूरा एक तफसीली वाक़या मैं मुख्तसर आपको सुना रहा हूँ। नमाज का वक्त हुआ, आप नमाज पढ़ने चले गए। जब नमाज पढ़कर आए, नमाज पढ़ने गए तो मस्जिद में देखा कि बड़े बड़े उलमाए किराम हैं और हदीस का दर्स हो रहा है। कई सारे लोग जो है वहाँ पे हदीस का दर्स सुनने के लिए और पढ़ने के लिए आए हुए हैं। वो बड़ा रश्क हुआ कि कितने अच्छे नौजवान हैं, कितने अच्छे उलमा हैं, बड़ा रश्क होता था। उसके बाद जब घर में आए तो बीवी से उन्होंने कहा कि मेरे को 30,000 जो मैंने अमानत के तौर पर दिए थे, 30,000 रुपये मांगे। तो 30,000 रुपये जानते हैं इस दौर के हिसाब से कितने होते हैं? 2 मिलियन पाउंड्स। 30,000 दीनार के बनते हैं 2 मिलियन पाउंड्स, और हमारे यहाँ की रकम के एतबार से बनते हैं 15 करोड़ रुपए। कितने? 15 करोड़ रुपए। 30,000 दीनार के 15 करोड़ रुपए बनते हैं। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी रकम थी, हिसाब तो लेगा इंसान, और वो तो गरीबी का ज़माना था, इतने ज़्यादा खर्चे भी नहीं हुए होंगे। हिसाब मांगा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि तुम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए थे, वहाँ पर तुमने क्या देखा? कहा तो बड़ा सुनहरा माहौल है, सुन्नत वाला माहौल है, उलमा दर्स दे रहे हैं, लेकिन उसमें एक नौजवान है जिसका नाम रबीअतुब्नुर राय, जिनको अब्दुर्रहमान भी कहते हैं। तो कहा वो अब्दुर्रहमान, जिनका लक़ब रबीअतुब्नुर राय है, वो बड़े मशहूर और बड़े जी इस्तेदाद आलिम है, रश्क आता है उनके इल्म पर। कहा कि अगर वो इल्म तुम्हें मिल जाए तो उसके लिए तुम कितना खर्च करोगे? कहा कि मैं तो 30,000 खर्च कर दूंगा। कहा अगर तुम्हारा लड़का हो
और उस लड़के के पास इतना इल्म हो तो क्या करोगे? कहा 30,000 दिनार से ज़्यादा खर्च कर दूंगा। तो कहा कि ये आप ही का लड़का है, वो 30,000 मैंने जो है उस पर खर्च कर दिए। सुन रहे आप? कितने बड़े मुहद्दिस बने रबीअत इब्न राय, बहुत बड़े मुहद्दिस बने, जो क्या बोलते हैं इतने बड़े कि उनके पास ये इमाम मालिक और इमाम शाफी वगैरह सब शागिर्दों में हैं। इतने बड़े इमाम बने, हदीस के इमाम बने। तो माँ ने कितना खर्चा किया? 15 करोड़ रुपए खर्चा किए। और हमारी अम्मी सोचती हैं 10 रुपए का नूरानी कायदा दिलाऊं कि नहीं दिलाऊं। सोचो आप, खेल खिलौने कितने दिलाते हैं, लेकिन तालीम पर खर्च नहीं करते। तो इसके लिए माओ का हौसला, माओ की हिम्मत ने बच्चों को बड़े बड़े मुहद्दिस बनाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी, बुखारी शरीफ को पढ़े बगैर कोई आलिम नहीं बन सकता। लेकिन अब उसकी भी अगर तारीख पढ़े आप तो कैसे वो इमाम बुखारी इतने बड़े बने। दिमाग बहुत था, लेकिन बचपन में आंखें बीनाई चली गई, आंखों की दिखना बंद हो गया। अब माँ को फिक्र, माँ ने तो मन्नत मान रखी थी कि अल्लाह मेरे घर लड़का पैदा होगा तो मैं आलिम बनाऊंगी, हदीस का इमाम बनाऊंगी। अब लड़का तो है लेकिन दिखाई नहीं देता उसको, बेचैनी हुई। माँ दिनों रात अल्लाह से एक ही दुआ करती थी, अल्लाह मेरे बच्चे को देख, मेरे बच्चे की आंखों में रोशनी डाल दे, मेरे बच्चे की बीनाई लौटा दे। एक ही दुआ, मुसल्ला बिछाया बस एक ही दुआ, रोजाना एक ही दुआ, सुबह शाम एक ही दुआ, अल्लाह मेरे बच्चे की रोशनी लौटा दे, बीनाई लौटा दे। एक दिन दुआ कर कर सोई और रात में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए और कहा कि तू अपने बच्चे की बीनाई के लिए इतना परेशान क्यों है? अल्लाह ने तेरी सुन ली, देख तेरा बच्चा देखने लग गया। आँख खुली तो देखा कि वाकई वो देखने लगा। तो माओ की दुआओं से अल्लाह ने जो है मुहद्दिसीन दिए। इमाम बुखारी माँ की दुआ से बने, और फिर अल्लाह ताला ने जन्नत वाली आंखें अता फरमाई हैं। तो जाहिर सी बात है, जन्नत वाली आंख तो एक बार किसी हदीस को पढ़ ले तो कभी नहीं भूलेगी। फिर ये तो कहा कि इमाम बुखारी एक बार जिस चीज को पढ़ लेते थे कभी नहीं भूलते थे। क्यों? आंखें कहाँ से मंगवाई? जन्नत से। तो हमारी माओ ने जब दिल पे ले ली कोई बात तो आंखें जन्नत से आ रही हैं। खुशखबरी कौन दे रहा है साहब? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो उन माओं पर जो है ज़माना कुर्बान है, हम सब उन पर फिदा है। आज वो किताब हम पढ़े हैं तो हम आलिम बने हैं, नहीं पढ़ते तो कभी आलिम नहीं बनते। तो इसलिए मेरी माओं से, बहनों से, बेटियों से एक दरखास्त कि जब तक हम अपने दिल पर इस दीन की फिक्र को नहीं लेंगे, हम जो है ना तो खुद राह रास्ते पर आ सकते हैं, ना अपनी नई नस्ल को राह रास्ते पर ला सकते हैं। लेकिन देखो, हर चीज़ का एक उसूल है, एक ज़ाब्ता है। बच्चे को आलिम बनाना है तो मदरसे छोड़ना पड़ेगा, है ना। डॉक्टर बनाना है तो उसको स्कूल पढ़ाने के बाद ट्रेनिंग के लिए आगे पहुंचाना पड़ेगा। हर चीज़ की एक लाइन है। इसी तरह अपनी ज़िंदगियों में दीनी फिक्र लाने के लिए, दीनी जज्बा अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, और अपने आप को अल्लाह का सच्चा पैरोकार बनाने के लिए, सच्चा अल्लाह का बंदा बनाने के लिए, नबी का दीवाना और दीवानी बनने के लिए हमें जो है अल्लाह के रास्ते में निकलना पड़ेगा। जब तक हम अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलेंगे, जब तक हमारे दिलों में सही जज्बा नहीं आ सकता। हम मेहनत करें खेत पर, हम रहें घर में और जज्बा अल्लाह के दीन का आ जाए, ऐसा कैसे होगा? तो सब्जी की दुकान पे सब्जी मिलेगी, शक्कर की दुकान पे शक्कर मिलेगी, और अल्लाह का मिलेगा, अल्लाह अपने रास्ते में मिलेगा। तो अल्लाह को पाने के लिए अल्लाह का रास्ता, नबी की मोहब्बत पाने के लिए नबी का रास्ता, दीन की फिक्र को लाने के लिए दीन वाला रास्ता ज़रूरी है। इसलिए अब आप इस मुख्तसर से बयान के बाद अब हमें चाहिए कि हम अपने मर्दों के साथ, यानी अब या तो अपने शौहर के साथ, या अपने बेटे के साथ, या अपने भाई के साथ जो है अपने अपने नामों का जो है इजहार करें, और एक मस्तूरात जो है जिम्मेदार, जिनको जिम्मेदारी दी है वो नाम लिख लें सबके। थोड़ी देर बाद फिर इंशाल्लाह दुआ होगी, आप नाम लिखकर जो है किसी बच्चे के हाथ में पहुंचवा दीजिए।